नमस्कार। पीएम किसान योजना की अगली किस्त का इंतजार करने वालों के लिए एक बहुत जरूरी अपडेट है। सरकार ने कुछ ऐसे नए नियम बना दिए हैं जिनकी वजह से लाखों किसानों के पैसे अटक सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर किन बातों का ध्यान रखना है। बात हो रही है इन 2000 रुपए की। अब यह रकम सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि देश के करोड़ों किसानों के लिए ये एक कितनी बड़ी मदद है। लेकिन इस बार ये मदद पाना शायद उतना आसान नहीं होगा जितना पहले था। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस बार जुलाई में ये पैसा खाते में आएगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार लिस्ट से नाम ही गायब हो जाए? क्योंकि अगर इन नई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया तो वाकई दिक्कत हो सकती है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अच्छा, इन नए नियमों पर आने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अब तक पैसा कब और कैसे मिलता आया है। पिछली किस्त को देखें तो सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो देखिए, 13 मार्च 2026 की बात है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी से 22वीं किस्त जारी की थी और उस वक्त 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खातों में सोचिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भेजी गई थी। इस योजना का एक सीधा साधा पैटर्न है, हर 4 महीने पर एक किस्त। तो मार्च के बाद अगली किस्त का टाइम कब बनता है? जुलाई में। तो हिसाब से तो 23वीं किस्त जुलाई 2026 में आ जानी चाहिए। पर सवाल यह है कि क्या ऐसा होगा? यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। रुकिए जरा। सरकार ने इस बार कुछ बहुत जरूरी नियम बदल दिए हैं, और अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो पैसा रुकना तय है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से 3 बड़े बदलाव हैं जो सरकार ने किए हैं और जिनकी वजह से ये 2000 रुपए हाथ आते आते रह सकते हैं। ये हैं वो 3 शर्तें। पहली, यूनिक किसान आईडी अब कंपलसरी है। दूसरी, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। और तीसरी, एलिजिबिलिटी की जो जांच है वो अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे नया नियम है यूनिक किसान आईडी का। 2026 से इसे मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कर दिया गया है। साफ साफ मतलब ये है कि अगर किसी लाभार्थी के पास ये आईडी नहीं है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। बात खत्म। ये अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। दूसरा बड़ा नियम है ई-केवाईसी का। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा काम लगता है ना? लेकिन इसकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है। अगर ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए अपनी पहचान वेरीफाई नहीं की तो पेमेंट सीधा फ्रीज हो जाएगा। तो इस छोटी सी प्रक्रिया को हल्के में लेने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। और तीसरा और आखिरी नियम जुड़ा है पात्रता यानी एलिजिबिलिटी से। देखिए, सरकार ये पक्का करना चाहती है कि इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी छोटे और सीमांत किसान। इसीलिए अगर कोई लाभार्थी इनकम टैक्स भरता है या फिर डॉक्टर, वकील जैसे किसी और प्रोफेशन में है तो उनका नाम अब इस लिस्ट से हटाया जा रहा है। तो ये थे वो नए नियम जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन इन नियमों से हटकर चलिए एक बड़े सवाल पर भी नजर डालते हैं जो इस योजना को लेकर अक्सर उठता रहता है। ये योजना किसानों को साल में कुल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है, जो 3 किस्तों में आती है। और यही आंकड़ा, यही 6,000 रुपए इस पूरी बहस के सेंटर में है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या आज के महंगाई के दौर में किसानों के लिए सालाना 6,000 रुपए की मदद काफी है, या अब सच में इस रकम को बढ़ाने का वक्त आ गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।